नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TCT PCT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। YouTube के इतिहास में पहली बार है जो आपको कोई कोर्स संपूर्ण रूप से एक पूरा पाठ्यक्रम, एक परीक्षा, एक आपकी सरकारी नौकरी आपको फ्री दी जा रही है, बशर्ते आपको मेहनत करनी होगी। देखिए, जब भी हम कोई लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं तो उसमें हमारी ही अपनी मेहनत होती है। हमारा या किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफलता आपको नहीं मिलती है। तो जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़ रहे हैं, प्रयास कीजिएगा कि हमने पूरा कोर्स आपको फ्री दिया है और शुरू से हिंदी साहित्य का हिंदी का जो सिलेबस है वो एक उसको डिवाइड करने के बाद में, विश्लेषित करने के बाद में हमने आपको विधिवत रूप से हम क्लासें देते हुए चल रहे हैं। और आप भी प्रयास ये कीजिएगा कि क्लास संख्या 1 से ही देखने का प्रयास कीजिएगा। जो हमसे नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं हैं। अभी आप स्पीड से अगर आगे बढ़ेंगे तो भी आप बढ़ जाएंगे, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो क्लास जब आप लेने आते हैं साथ ही में लाइक भी कर दिया कीजिए, और जितना हो जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर कर दिया करिए। हम क्लासों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि 2 से 3 क्लासेस हम आपको प्रतिदिन दें, लेकिन जिस तरह से हम आपके बारे में सोच रहे हैं वैसा आप हमारे बारे में नहीं सोच रहे, या अपने परिवार जो आपका अपना DS एकेडमी है आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हमें उतनी प्रतिक्रियाएं नहीं मिल रही हैं जितना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। बीच में कुछ व्यवधान रहा था जिसकी वजह से 2-3 दिन क्लासेस आपको नहीं दी गई थी, और उसके बाद से आपको निरंतर क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप भी थोड़ा सा सहयोग कीजिए। आपका अपना परिवार है, इसको विस्तृत कीजिए जितना आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि हो सकता है कोई इन वीडियोस का इंतज़ार कर रहा हो, किसी के पास फीस ना हो महंगी कोचिंगों में देने के लिए, या किताबें खरीदने के लिए वो आर्थिक रूप से सक्षम ना हो। हमारा क्या है कि हम सारी अनेक किताबों का एक जो तथ्यों का संकलन है वो लेकर आपके लिए आते हैं, जिसके द्वारा हम ये नहीं कहते कि आप अन्यत्र किताबें मत पढ़िए, आप पढ़िए, आपके पास समय है, आप खरीद सकते हैं। मूल पुस्तकें और सहायक पुस्तकें, आप दोनों में से जो भी खरीदना चाहते हैं आप खरीद कर पढ़िए। हम नहीं कहते कि आप किसी एक ही कोचिंग पे डिपेंड रहिए, आप हमारी कोचिंग पे भी डिपेंड रहिए। देखिए, हम पूरे तथ्य आपके लिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आप भी तथ्यों को पढ़िए, आप भी परखिए अपने आप को कि आपकी दृष्टि क्या कहती है किताबें पढ़ने में। तो आप भी किताबें पढ़िए। किताबों की एक जो समरी थी वो वीडियोस भी प्लेलिस्ट में लगी हुई है, जो आपके हिंदी TCT PCT का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम चल रहा है, इसी की प्लेलिस्ट में किताबों की भी लिस्ट, जो एक वीडियो बनाई थी वो इसमें लगी हुई है। तो ठीक है, आप चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो दोस्तों में शेयर भी कीजिए। बस फीडबैक की तरफ से हम थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं वो कम मिल पाती है। चलिए, अभी तक हमने देखा था हिंदी साहित्य के इतिहास से आदिकाल में प्रवेश किया, आदिकाल के बाद में भक्ति काल में प्रवेश किया, और इतने गहन तथ्यों को हमने पकड़ा था। हमें नहीं लगता कि आपने कहीं और उन तथ्यों को पढ़ा होगा। इसी के साथ में जो निर्गुण काव्यधारा थी, हम उससे पूर्ण रूप से उबर गए थे, निकल गए थे। आपके संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा दोनों को हम पढ़ चुके थे। इसी के बाद में हमने प्रवेश किया था, आगे का जो हमारा चरण था, अगला चरण था सगुण भक्ति काव्यधारा। सगुण भक्ति काव्यधारा में जो ईश्वर के किस रूप की उपासना की गई है, किन किन रूपों की उपासना की गई है, सगुण भक्ति कितने भागों में विभाजित है, ये सब हम देख चुके हैं। सगुण काव्यधारा की जो विशेषताएं थी वो भी हमने देखी थी। इसी के साथ में जो राम भक्ति शाखा से संबंधित या शुरू में जो दर्शन थे, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, इन सबको पढ़कर हम आए हैं। एक एक क्लास में हमने एक वीडियो में हमने एक एक दर्शन को पढ़ा है, और इतना विस्तृत पढ़ा है कि अगर आप हायर की परीक्षा भी देंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की, नेट JRF की, उसमें जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों से भी हम रूबरू हुए हैं। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे सगुण भक्ति धारा में, हमने जब पहली क्लास ली थी उसमें हमने देखा था कि सगुण भक्ति धारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 2 वर्गों में विभाजित हो जाती है, 2 भागों में विभाजित हो जाती है। आपका रामाश्रयी काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा, या कृष्ण भक्ति काव्यधारा, या कृष्णाश्रयी शाखा भी उसको बोल सकते हैं शुक्ल जी के अनुसार।
इसी में आज हम अगले चरण में हम देखेंगे आज राम भक्ति काव्यधारा को। राम भक्ति काव्यधारा वो काव्यधारा है जिसमें विष्णु का जो अवतार रूप है राम, उनकी उपासना की गई है। शुरू में हम देखेंगे राम भक्ति काव्यधारा क्या है, इसी के साथ में जो राम भक्ति काव्यधारा की जो विशेषताएं हैं, जहाँ से हमें आगे की रचनाएं पढ़ने में बहुत ज़्यादा सरलता होगी, हम उन विशेषताओं को देखेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि राम शब्द का उल्लेख कैसे कैसे मिला है, पहले किस ग्रंथ में मिला है, फिर किस ग्रंथ में मिला है। उसके बाद में हम देखेंगे राम भक्ति से संबंधित जो साहित्य लिखा गया है वो हिंदी में तो लिखा ही गया है, हिंदी से अलग किन किन भाषाओं में लिखा गया है, उनसे संबद्ध कौन कौन सी रचनाएं हैं और कौन कौन से रचनाकार हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है आज का राम भक्ति काव्य या राम भक्ति रामाश्रयी काव्यधारा। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें हम जानेंगे कि राम भक्त जो कवि हुए हैं उन्होंने राम की उपासना किन किन रूपों में की है, वो कौन कौन से रूप हैं, कौन कौन से मत हैं जिनका इन्होंने प्रतिपादन किया है राम भक्त कवियों ने। अभी तक सूफी और संतों को हमने देखा था, आज हम बात करेंगे राम भक्ति शाखा से संबंधित जो भी तथ्य हैं। बात करते हैं पहले कि जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के रूप में राम की उपासना की गई, वो सगुण भक्त कवि जिन्होंने भगवान विष्णु का जो रूप था, एक अवतार था, किस रूप में था, वो राम के रूप में था, उसकी उपासना की गई एवं राम भक्ति पर ही, और राम के जो रूप की उपासना की गई, जो विष्णु का ही रूप था राम, उस पर तो राम भक्ति पर ही काव्य रचना की गई। और जो राम भक्ति से संबंधित राम की लीलाओं से, राम का जो मर्यादापूर्ण है, आदर्श रूप है, उनके जो विचार हैं, ठीक है, उनका जो लीला गान है, उसको आधार बनाकर जो कवियों ने अपने पद लिखे, उन भक्त कवियों द्वारा रचित काव्य, और उन्होंने जो वो काव्य लिखा या जो पद लिखे, उन पदों को रामाश्रयी काव्य या रामाश्रयी काव्य या राम भक्ति साहित्य, यहाँ पे आप साहित्य कीजिए, साहित्य के नाम से पुकारा जाता है। राम भक्ति काव्य या राम भक्ति जो साहित्य है उसके नाम से पुकारा जाता है किसको, जो सगुण भक्त कवियों द्वारा विष्णु के अवतार रूप जो राम थे उनकी जो उपासना की गई और उस उपासना के संबंध में जो पद लिखे गए। ये प्रश्न आगामी परीक्षाएं, जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो राजकीय प्रवक्ता की परीक्षा कराता है, उसमें प्रीलियम्स और मुख्य परीक्षा वो कराने लगा है, तो मुख्य परीक्षा अभी लिखित होती है, वहाँ पे इन तथ्यों का आपको संकलन करना होगा और बहुत अच्छे तथ्य हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये थी राम भक्ति काव्य। ठीक है, राम भक्ति जो साहित्य है वो भी यही है, जो काव्य उनकी वंदना में, उनके क्या कहते हैं, उनके जो लीला का गान करते हुए जो पद लिखे गए थे उनको साहित्य कहा गया है, और उन पदों का जो एक जगह संकलन किया गया है वही साहित्य है। आगे बात कर लेते हैं रामाश्रयी काव्यधारा की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे राम भक्ति काव्य से संबंधित जो विशेषताएं हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। चलिए बात करते हैं पहले नंबर पर। पहली विशेषता है कि इस काव्यधारा में, यानी कि राम भक्ति काव्यधारा में, राम की लोकनायक के रूप में स्थापना की गई है। देखिए राम की किस रूप में स्थापना की गई है राम भक्ति काव्य में, तो लोकनायक के रूप में स्थापना की गई है। किसने की है, राम भक्त कवियों ने किस रूप में की है, लोकनायक, यानी कि जनता का जो नायक है उसके रूप में राम की स्थापना की है राम भक्त कवियों ने। आपके तुलसीदास हुए और रामानंद हुए, इन सब कवियों ने राम की जो है लोक रूप में, यानी कि जनता का सेवक के रूप में या जनता के जो बीच में है उसी की इन्होंने उपासना की है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इस काव्यधारा में, यानी कि राम भक्ति काव्यधारा में, राम के मर्यादापूर्ण व आदर्श जीवन का चित्रण मिलता है। मर्यादापूर्ण से मतलब देखिए यहाँ पे होता है कि राम जो है वो मर्यादा रूप में है,
और आदर्श जीवन व्यतीत करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा है, आप हम जब कृष्ण भक्ति शाखा में पढ़ेंगे, कृष्ण भक्ति काव्यधारा जब हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे वहाँ पे कि कृष्ण के अनेक रूप हैं। वो राधा से तो प्रेम करते ही करते हैं, साथ में गोपियों के साथ भी लीलाएं करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है राम का मर्यादा में रूप दृष्टिगत होता है। कैसे? जैसे कि आपने देखा है कि पिता ने आदेश दिया कि आप वन चले जाओ, और वो चले जाते हैं। मर्यादा में थे, उन्होंने उल्लंघन नहीं किया, मर्यादा में थे, आदर्शवादी थे। एक तरीके से जो भी मर्यादा में था, क्योंकि मर्यादा में ये इसलिए भी थे क्योंकि इनका जो रूप था वो मर्यादा में पहले से ही चित्रित हो चुका था। कहते हैं ना कि भविष्यवाणी पहले से ही हो जाती है कि हमारे साथ में जो जो घटनाएं घटने वाली होती हैं वो एक संयोग मात्र होता है और पहले से ये सब निर्धारित होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे थी। राजा दशरथ ने कहा कि आपको वन जाना है, आपको 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाता है, और इन्होंने यूं ही उनके द्वारा जो कही गई बात थी उसको मान लिया और चले गए। हालांकि चाहते तो वहाँ पर विरोध भी कर सकते थे। आपने देखा होगा पांडवों में कितना विरोध हुआ था। यहाँ पे मर्यादा का एक रूप ये भी निकल के आता है कि राम ने यहाँ पे जो मर्यादा में रूप हम देखते हैं कि इन्होंने अपने भाइयों पे एक दूसरे पे जान लुटाने वाले थे। लक्ष्मण राम के साथ हो लिए। भरत को जब पता चला, भरत जब अपने ननिहाल से वापस आते हैं तो किसी के यहाँ रुकते हैं। वहाँ पे वो अपने एक महल होता है, उसमें देखते हैं कि उनके जो पूर्वज हैं सारे, रघु, दिलीप, ये जो राजा थे, इन सब की मूर्तियाँ टंगी हुई होती हैं और सब पर माला टंगी होती है। लेकिन जब वो देखते हैं, एक नई तस्वीर में देखते हैं कि वो यहाँ पे राजा दशरथ की भी जो एक तरीके से पेंटिंग थी वो बनी हुई थी या तस्वीर थी वो लगी हुई थी, और उस पर भी माला चढ़ी हुई थी। अब वो समझ जाते हैं कि ये अनर्थ हो चुका है। अब कहते भरत को जब बुलावा भेजा जाता है अयोध्या से, तो यही भेजा जाता है कि आप को बुलवाया गया है। ये नहीं बताया जाता है कि आपके पिता का स्वर्गवास हो गया है, आपके पिता स्वर्गवास हो गए हैं, ऐसा नहीं बताया जाता। और उनको जब पता चलता है कि राम को वनवास दिया गया है तो वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आप मुझे वन में मैं रह लेता हूँ, आप अपना राज्य संभालिए। और बाद में जब आप देखते हैं कि चित्रकूट प्रसंग में वो उनकी चरण पादुका लेके जाते हैं। तो यहाँ पे आदर्शवाद चित्रित हुआ है। राम का, भरत का एक जो राम काव्य है, इसमें आदर्शवाद और मर्यादा दोनों का चित्रण हुआ है। लक्ष्मण है, उर्मिला से दूर रहते हैं, लेकिन वहाँ पे मर्यादित रहते हैं राम के और सीता के साथ में। मर्यादा में ही था कि अगर चाहते तो राम भी जाके लंका पे चढ़ाई करके या युद्ध करके लंका से भी सीता को ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक विधिवत रूप से सीता को पाया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसमें राम की लीलाओं का गान किया गया है। इस काव्यधारा में जो राम की लीलाएं हैं या राम के द्वारा जो आदर्श थे उनको चित्रित किया है पदों के माध्यम से। तुलसीदास, रामानंद आदि अग्रदास, ईश्वरदास जैसे कवियों ने। आगे बात करते हैं कि इसमें यानी कि इस काव्यधारा में राम राज्य के आदर्शों का प्रतिपादन किया गया है। राम राज्य के जो आदर्श थे, यहाँ पे राम राज्य के आदर्श अगर हम बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाएंगे, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि यहाँ पे जो राम के राज्य के जो आदर्श थे वो यही थे कि एक दूसरे में एक तरीके से सामंजस्य था। कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा था। जैसे ही कैकई ने कहा, कैकई से मंथरा ने कहा, और उन्होंने दशरथ से कहा, दशरथ ने भी मान लिया कि हाँ चलिए ठीक है, राम को वनवास दे देते हैं। भरत, शत्रुघ्न, और आप देखिए यहाँ पे कि सीता तो जाती ही जाती हैं राम के साथ वन में। देखिए एक चीज़ भी कही जाती है कि सीता 14 वर्ष वन में रही, कितना कष्ट उन्होंने झेला था। लेकिन मेरा अपना मत है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं झेला था। हाँ, तब उन्होंने कष्ट झेला था थोड़ा सा जब रावण उनका हरण करके ले जाता है लंका। उसके बाद में दोनों का बिछो हो जाता है और दोनों एक दूसरे के लिए व्याकुल होते हैं। उधर राम भटक रहे होते हैं और उधर सीता को रावण धमकाता है कि मुझे मेरी पत्नी बन जाओ, मैं तुम्हारे नाम सोने की लंका कर दूंगा। हालांकि रजिस्ट्री नहीं होती थी उस समय पर, तो ये चीज़ें थी। और जबकि सबसे ज़्यादा जो विरह आप देखेंगे
तो यही होता है, किसी किसी कवि की दृष्टि बहुत नवीन पहुंच जाती है। आप देखेंगे मैथिली शरण गुप्त ने साकेत के माध्यम से उर्मिला को चित्रित किया है, उर्मिला को प्रतिष्ठित किया है, उर्मिला को उर्मिला का नाम दिया है। क्यों? नवम सर्ग में आप देखेंगे उर्मिला का विरह वर्णन है, और यही है कि राम मतलब सीता ने बहुत ज़्यादा दुख नहीं झेला था, क्योंकि वो अपने पति के साथ थी। सबसे ज़्यादा अगर विरह झेला था 14 वर्ष, तो वो उर्मिला ने झेला था, जो लक्ष्मण से बिल्कुल ही अलग थी। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं। हालांकि इसमें है कि राम राज्य के आदर्शों का प्रतिपादन किया गया है। एक दूसरा एक यहाँ पे क्या है कि चारों भाई एक दूसरे को समर्पित करते हैं अपने आप को, नहीं चाहते कि हमारी वजह से बड़े भाई को कष्ट हो। राम नहीं चाहते कि भरत शत्रुघ्न को कष्ट हो, लक्ष्मण नहीं चाहते कि मेरी वजह से राम को कष्ट हो। और जबकि यहीं पर अगर विपरीत में देखें आप, तो महाभारत में देख सकते हैं, एक सुई की नोक बराबर भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं हुए थे। युद्ध छिड़ा किस पे? एक सुई की नोक के बराबर जमीन के ऊपर। आगे बात करते हैं कि इसमें गुरु महिमा का गान किया गया है। तो देखिए, गुरु तो सर्वोपरि ही रहे हैं। हर काव्यधारा में जो भी हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, सब में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है, और इसमें भी गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। आगे बात करते हैं कि इसमें इस काव्यधारा में भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनका वर्णन इसमें किया गया है। भारतीय संस्कृति में अगर आप देखेंगे तो जैसे कि राम का जब विवाह होता है, या सीता जब पहली बार उनको जनकपुरी में वाटिका में देखती हैं, तो एक देखने का जो दृश्य होता है, फिर जो स्वयंवर सजा हुआ होता है उसमें, उसके बाद में जब दोनों का विवाह होता है, तो जैसे तुलसीदास ने, केशवदास ने भी लोक मंगल के गीत गाए हैं, तो उन गीतों के माध्यम से जो भारतीय संस्कृति है वो झलकती है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे किस किस उसमें राम भक्ति, राम शब्द का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले कहाँ मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। भाषा के विषय में बात करें तो अगला पॉइंट है, शायद 7वां होगा, अवधि व ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर है कि छंद दोहा, चौपाई और चोरठा अधिक प्रयोग किए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले नंबर पे। दास्य भाव की भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। इस काव्य में दास्य भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। आगे बात करें 10वें नंबर पे, प्रबंध एवं मुक्तक। प्रबंध एवं मुक्तक दोनों काव्यों की, प्रबंध एवं मुक्तक दोनों काव्यों की रचना की गई है। यानी कि इसमें दोनों तरह के काव्य लिखे गए हैं, प्रबंध भी और मुक्तक भी। आगे बात कर लेते हैं। मानवतावाद, समन्वयवाद एवं सामूहिकता पर बल दिया गया है।
दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग हुआ है। इस काव्यधारा में स्वांतः सुखाय की भावना से लेखन किया गया है। अलंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, शांग रूपक आदि का प्रयोग है। आगे बात कर लेते हैं। शांत रस की प्रधानता है। आगे बात कर लेते हैं। इस काव्यधारा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव है। आगे बात कर लेते हैं। इसमें वर्ण व्यवस्था का समर्थन मिलता है। एक और लाइन है, महत्वपूर्ण है कि नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण है। एक तरीके से देखा जाए तो जनजीवन की जो अभिव्यक्ति है वो भी इस काव्य में मिलती है, राम भक्ति काव्य में। पूर्ण रूप से अगर देखेंगे राम भक्ति काव्य को तो एक आदर्श रूप की यहाँ पे स्थापना होती है। जो आदर्श मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, इन सब की स्थापना जो है राम भक्ति काव्य में होती है। इससे पहले इस तरह के जो विचार हैं वो जैन साहित्य पे मिलेंगे, लेकिन वो भी आपको जैन और बौद्ध साहित्य में जो मिलेंगे वो भी राम भक्ति से संबंधित जो रचनाएं होंगी उनमें अधिक मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि अवधी व ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। जो राम भक्ति काव्य है इसमें अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में जो रचनाएं लिखी गई हैं। आप अगर देखिए, हमने शुरू में ही बताया है कि जब भी आपको कोई एक विधा में या किसी एक काव्य की विशेषताओं को अगर परखना है तो आप उस समय के किसी एक चर्चित कवि को अपने समक्ष ले आइए और उनकी रचनाओं का विश्लेषण आप कर लीजिए। यहाँ पे हम प्रतिष्ठापक जो कवि हैं तुलसीदास जी हैं तो उनको देखते हैं। तो तुलसीदास ने अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग जो है अपने काव्य में किया है। उन्होंने ब्रज में और अवधी भाषा दोनों में ही रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। छंद में
छंद में अगर बात करेंगे तो दोहा, चौपाई और सोरठा, ये कहाँ से छूट गया हमसे? दोहा, चौपाई और सोरठा, सोरठा अधिक प्रयोग किए गए हैं। यानी कि जो राम भक्ति काव्य है इसमें दोहा, चौपाई तो आपको पता ही है कि रामायण, रामचरितमानस वगैरह दोहा, चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है और सोरठे का भी इसमें प्रयोग मिलता है। आगे बात कर लेते हैं कि इस काव्य में यानी कि राम भक्ति काव्य में दास्य भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। तो आप देखेंगे ही, देखिए आप एक ही कवि को उठा के चलिए और हम आपको बताते हुए चल रहे हैं, आपको खुद से अगली पंक्तियों में समझ में आ रहा होगा कि क्या होने वाला, आगे क्या तथ्य आएगा। तो इस काव्य में दास्य भक्ति का प्रतिपादन किया गया है, यानी कि तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है। उन्होंने अपने आप को राम का दास माना है, अनुचर माना है कि मैं आपका दास हूँ, अब आप जो करेंगे वही जाने। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि प्रबंध एवं मुक्तक दोनों काव्यों की रचना की गई है। राम भक्ति काव्यधारा की विशेषता है कि इसमें प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे गए हैं। प्रबंध और मुक्तक में अगर आप देखेंगे तो तुलसीदास जी ने भी प्रबंध और मुक्तक लिखे हैं। जब हम तुलसीदास जी को विस्तृत पढ़ेंगे तब हम उनकी पूरी जो रचनाएं हैं उनकी रचनाओं की विशेषताओं के अंतर्गत सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला है मानवतावाद। देखिए मानवतावाद ही सर्वोपरि धर्म माना गया है। यहाँ से थोड़ा सा हटके भी बता दें, क्योंकि ज़्यादातर जो है आप देखते हैं कि जाति भेद है, वर्ग भेद है, वर्ण व्यवस्था है, इन सब से ऊपर यदि कोई वाद है, कोई भी तथ्य है तो वो है मानवतावाद। कहते हैं कि आपको सबसे पहले इंसानियत आप में होनी चाहिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो बात की हैं। आप अमीर हैं, गरीब हैं, किस पद पे हैं, क्या है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उससे पहले आप में एक मानवता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है मानवता पे बल दिया गया है, और वो मानवता पे जो बल दिया गया है आप देखेंगे कि मानवता और दानव दोनों का अंतर जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। आप देखेंगे कि राम जो है वो मर्यादा में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा गलत कर लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर रामायण की ही बात कर लें थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उन्होंने बाली को भी बाली का वध किया था। हालांकि ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट थीं। शुग्रीव को उन्होंने राज्य सिंहासन दिया था। कहीं ना कहीं होता है कि व्यक्ति अपने लोभ में आके भी कुछ करता है, गलत कदम उठाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मानवतावाद को भी सर्वोपरि बल दिया गया है। उसके बाद है समन्वयवाद। देखिए यहाँ पे जो समन्वयवाद है वो सिर्फ राम का या भरत का नहीं है। यहाँ पे जो समन्वय है वो शैव वैष्णव का है, हिंदू मुस्लिम का भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो समन्वयवाद है वो कई तथ्यों का लेके चला गया है। समन्वय जब आप देखेंगे कि समन्वय ये भी है कि राम कुलीन वर्ग थे, लेकिन उसके बाद भी सवरी के झूठे बेर वो खाते हैं। समन्वय था तभी उन्होंने हनुमान जैसे सेवक से सहायता ली थी, और समन्वय ही था कि कई जब चित्रकूट जाती हैं तो वहाँ पे भी संवाद करती हैं कि तुमसे मतलब मेरे से गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अब तो जो मर्यादा में हो गया है, अब तो मुझे ये फ़र्ज अपना निभाना है। तो यहाँ पे जो है समन्वय कई तथ्यों का है। समन्वय ही है तभी लक्ष्मण और उर्मिला दोनों अलग अलग हैं, कहीं ना कहीं सामंजस्य लेके चला गया है। ठीक है, और समन्वय देखिए समन्वय अगर देखेंगे तो हम अद्वैतवाद में हमें समन्वय ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो समन्वयवाद है इस पर भी बल दिया गया है, किसमें? राम भक्ति धारा में। और राम भक्ति धारा में जो समन्वय है वो शैव वैष्णव का है, हिंदू मुस्लिम का है, और भी अनेक समन्वय का मतलब होता है दो अलग अलग विचारधाराओं का एक जगह एकत्रित होना। ठीक है, आगे बात करते हैं। एवं सामूहिकता पर बल दिया गया है, और सामूहिकता पर आप देख ही रहे होंगे कि जब तक कहते हैं ना कि एक अकेला तो कुछ कर ही नहीं पाता। ठीक है, तो जब तक यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन्होंने सामूहिकता पे बल दिया है। वो रामचरितमानस में भी अगर आप देखेंगे तो शुरू से ही सामूहिकता पे बल दिया गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग हुआ है। तो तुलसीदास जी ने भी जो अपने काव्य है उसमें दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग किया है दर्शन के रूप में। शैव है, वैष्णव है, और भी अनेक दर्शनों का इन्होंने प्रयोग किया है। जब हम तुलसीदास जी को पढ़ेंगे तब देखेंगे।
आगे बात कर लेते हैं कि इस काव्यधारा में स्वांत सुखाए की भावना से लेखन किया गया है। तुलसीदास या अन्य राम भक्त कवियों ने सभी का हित हो, लोकहित हो, स्वांत सुखाए हो, सभी सुखी रहें, इसकी भावना से इन्होंने लेखन किया है, तुलसीदास ने और अन्य राम भक्त शाखा के कवियों ने। उनका कहना है कि जनता भी सुखी रहे, जनता में जो भी लोग हैं वो एक दूसरे में अपने में सुखी रहें। स्वांत सुखाए यानी कि सबका सुख हो, सबको सुख मिले। तो ये किसकी विशेषता है? ये राम भक्ति काव्य की विशेषता है। आगे बात करते हैं कि अलंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, सांगरूपक आदि का प्रयोग किया गया है। अलंकारों में बात करें तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा रूपक भी है, उत्प्रेक्षा, सांगरूपक आदि अलंकारों का जो है तुलसीदास जी ने और अन्य राम भक्त कवियों ने अपने काव्य में प्रयोग किया है। आगे बात कर लेते हैं। रस की यदि बात करेंगे तो शांत रस की प्रधानता यहाँ पे अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा और कोई नहीं है भक्ति में रस है, तो निर्वेद या शांत रस की यहाँ पे प्रधानता रही है। आप देखेंगे तो राम के विषय में भी हमेशा ही शालीनता, शील वर्ण एक तरीके से उनके जो चित्रण है उसमें दृष्टिगत होता है, उनका जो शौर्य है उसमें भी दृष्टिगत होता है। आगे बात करते हैं कि इस काव्यधारा में यानी कि राम भक्ति काव्यधारा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव है। यानी कि राम भक्ति काव्य जो है इसमें खंडन मंडन का कोई चित्रण नहीं किया गया है। ठीक है, जातिगत भेदभाव रहा है वो राम के तरफ से नहीं रहा है। वो जो जातिगत भेदभाव रहा है वो तुलसीदास द्वारा उपजा हुआ है, वो किसी और कवि या राम के द्वारा नहीं उपजा हुआ है। राम ने तो समन्वय किया था, तभी सबरी के बेर झूठे खाए थे। लेकिन यहाँ पर जो हम देखेंगे आगे जातिगत जो भेदभाव किया है सवर्ण जाति का, वो तुलसीदास ने किया है। ठीक है, और तुलसीदास जी ने भी नहीं किया है, वो तुलसीदास जी से शुक्ल जी ने करवाया है कहीं कहीं पे। ठीक है, आगे उनके पदों में तो है ही, लेकिन अगर उनकी विशेषताओं में हम देखेंगे तो वो शुक्ल जी लिखते हैं। ठीक है, तो इनके काव्य में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव रहा है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव रहा है? तो आपके राम भक्ति काव्यधारा है। आगे बात करते हैं, महत्वपूर्ण है कि इसमें वर्ण व्यवस्था का समर्थन मिलता है। राम भक्ति काव्यधारा है जिसमें वर्ण व्यवस्था का समर्थन मिलता है। आप सूफी काव्यधारा पढ़ेंगे, आप संत काव्यधारा पढ़ेंगे, तो इनमें क्या है कि जो वर्ण व्यवस्था है उसका खंडन किया गया है। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने सबको एक समान मानने का प्रयास किया है। ऊंच नीच, वर्ग भेद, जातिगत, इन सबको निराधार कर दिया है, एक तरीके से कटाक्ष किया है, सबको अलग किया है। लेकिन तुलसीदास जी और अन्य राम भक्त कवियों ने, जबकि देखिए यहाँ पे एक तथ्य और याद आता है, जो आपके रामानंद हैं, रामानंद कहने के लिए सवर्ण जाति के थे। ठीक है, कान्याकुब्ज ब्राह्मण थे, उसके बाद भी उन्होंने सभी के लिए भक्ति का मार्ग खोला था। और सबसे ज़्यादा जो उनके भक्त हुए थे वो संत कवि हुए थे, और उन्होंने भी इसीलिए इनको रामानंद ने सभी के लिए भक्ति का द्वार खोला था। इसीलिए रामानंद को आकाश धर्म गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। और ये जो है आपके जो रामानंद हैं ये सगुण राम की उपासना करने वाले थे, जबकि संत कवियों ने भी निर्गुण राम की उपासना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का समर्थन मिलता है। किसमें? राम भक्ति काव्यधारा में वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है कवियों ने। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण है। जो नारी के प्रति जो यहाँ पर कवियों का जो दृष्टिकोण है वो परंपरागत है। जो पूर्वजों से जो परंपरा चली आ रही है वही उन्होंने नारी के लिए यहाँ पर स्थान दिया है। अलग से कोई नारी के लिए, नारी के उत्थान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। जो परंपरागत जैसे जैसे तथ्य थे इन्होंने वैसे वैसे ही वो तथ्य अपने काव्य में रख दिए हैं। कहते हैं ना, ढोल गवार शूद्र पशुनारू, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो इस तरह के पदों का भी प्रयोग तुलसीदास ने अपने काव्य में किया है। तो नारी को कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, शूद्र और जो पशु होते हैं उनके समक्ष रखने का प्रयास किया है। किसने? तुलसीदास जी ने। तो और यहाँ पर इन्होंने वर्ण व्यवस्था का भी जो है समर्थन किया है। जनजीवन की जो है अभिव्यक्ति भी
इस इनके काव्य में मिलती है, राम भक्ति साहित्य में जनजीवन की। और जनजीवन या लोक संस्कृति की जब हम बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा वहीं आ जाते हैं तथ्य, क्योंकि अगर कोई एक विशेषता चल रही है तो वो उस समय की परिपाटी में पूर्ण रूप से होती है। जिनका प्रयोग तुलसीदास ने नहीं किया है, तुलसीदास जिसे वो तथ्य वंचित रह गए हैं, उनका प्रयोग केशवदास ने किया है। हालांकि केशवदास को जो शुक्ल जी हैं वो 2 पड़लों में माप लेते हैं, जैसे उन्होंने ईश्वरदास को नापा है। भरत अंगद पैज जो उनकी रचना है ईश्वरदास की, तो उस तरह से देखें तो थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन यही सब जो तथ्य है ये राम भक्ति काव्य की विशेषताएं हैं। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। ठीक है, तो जैसे समन्वय में देखेंगे आप, अगु नहीं सगु नहीं नहीं कछु भेदा, इस तरह के पद आपको देखने को मिलेंगे जब हम राम भक्ति काव्य धारा पढ़ेंगे, मतलब जो तुलसीदास जी को पढ़ेंगे, तब हम विस्तृत चर्चा करेंगे इनकी। तो आज की जो क्लास है हमें लग रहा है कि हमें यहीं पे विराम देना चाहिए, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि राम शब्द का जो उद्भव हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है, किन किन ग्रंथों में पहले राम शब्द का उल्लेख हुआ है, संस्कृत में किसने किया है, पाली में किसने किया है, प्राकृत में किसने किया है, बौद्ध और जैनों में कौन कौन से ग्रंथ हैं जो रामकथा से संबंधित हैं, और उनमें कहाँ से कहाँ तक का वर्णन भी मिलता है। देखेंगे कि स्वयंभू ने राम की माता का नाम क्या बताया है, और वहीं पे जानेंगे कि पुष्पदंत ने राम की माता का क्या नाम बताया है, क्योंकि इतिहास ग्रंथों में अगर ये तथ्य हैं तो आप मानिए कि आगामी परीक्षाओं में कभी भी प्रश्न बन सकता है। तो ठीक है, आज की क्लास हम राम भक्ति की काव्यधारा की जो विशेषताएं थी, जो भी 17-18 विशेषताएं हमने देखी थी, और जो हम आगे तुलसीदास को, बाकी के अन्यत्र जो राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि हैं, उनको जब पढ़ेंगे तो पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। और भी जो विशेषताएं लगेंगी आप 5-6-7 लाइनें यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, जो भी आपको परिभाषाएं लगेंगी या जो भी आपको तथ्य उनकी विशेषताओं से संबंधित लगेंगे राम भक्ति शाखा से, तो आप वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम भक्ति की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे कैसे हुई है। तो ठीक है, वीडियो को जितना हो शेयर करते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको मिल जाए, ताकि आपका और हमारा जो ये साथ है ये बना रहे जब तक आप सफल नहीं होते हैं। ठीक है, जब तक आप अपनी मंजिल को नहीं पा लेते हैं, जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं पा लेते हैं, तब तक आपका और हमारा ये साथ निरंतर बना रहे। इसीलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होती है वैसे ही आपको मिल जाए। और जो भी कैंडिडेट है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे सिर्फ हम कुछ तथ्य ही देते हैं। जैसे तुलसीदास को पढ़ेंगे तो उनसे संबंधित हम पंक्तियाँ आपको देंगे, उनसे संबंधित कुछ कथन हम आपको देंगे, लेकिन पूर्ण रूप से हमसे कोई ये ना कहे कि मैम नोट्स हमें प्रोवाइड करा दीजिए। टीजीटी, पीजीटी, एलटी या झारखंड, मध्य प्रदेश, तो ये सब नोट्स हम प्रोवाइड नहीं कराएंगे। आप खुद से नोट्स बनाइए, आप खुद से नोट्स बनाएंगे, एक बार आप सुनेंगे, फिर लिखेंगे, फिर आप एक बार रिवीजन करेंगे, तथ्य आपके याद हो जाएंगे। तो ठीक है, और देखिए बार बार कह रहे हैं कि जब भी आप क्लास लेने आया करो तो क्लास लेने से पहले या क्लास लेने के बाद आप एक लाइक कर दिया करिए क्लास को, थोड़ा सा उत्साहवर्धन हमारा हो जाता है। ठीक है, बाकी हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, आपका भी लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, ये सब फ्री है, हम भी फ्री आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी जो फ्री के फंक्शन हैं आप उनको करते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो आपका शेयर करने में कुछ जाता नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम भक्ति की उत्पत्ति के संबंध में विशेष तथ्यों को विस्तृत रूप से जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।